देखिए हाई स्कूल की क्लास में एक 6 नंबर की रचना बोर्ड पेपर में निश्चित आती है, तो 90% तो समरूप त्रिभुज बनाना आता है, त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाना। फिर इसके बाद 8% अगर वो नहीं आएगा तो इसके बाद बचे हुए 8% जो है उसमें किसी वाय बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना आता है। अब 2% जो बचा तो उसमें दिया होगा कि ऐसी दो स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है जो परस्पर इतने अंश के कोण पर झुकी हो। बस इतने में लांग वाला रचना आ जाती है। जो छोटी रचना होती है तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी आ जाती है। बस इतने से ही 6 नंबर आना निश्चित है। चलिए पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज के समरूप त्रिभुज खींचना। जैसे कि मान लो एक सवाल है आपका कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। एक त्रिभुज बनाना है, इसकी भुजाएं कितनी हो? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो। इसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये जान लेना आवश्यक है, ये कोई जरूरी नहीं कि पहले हम 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचें या 5 की कोई एक पहले खींच सकते हैं। इसका नाम आप ए बी या बी सी भी कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ऐसा होना चाहिए जिसकी भुजाएं 4, 5, 6 हों। ठीक, तो जैसे मान लो कि हमने 5 सेंटीमीटर की खींच दी, यहां पर आधार खींच दिया 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी, इसे बीसी लिख दिया। आप ए बी भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। चलो काट के देखिए अब आपको ये रेखा कितने की खींच गई? 5 सेंटीमीटर की। अब आपको क्या करना है? एक चाप लगाना है, कितने का? 4 सेंटीमीटर का, और एक चाप 6 सेंटीमीटर का लगाना है। तो देखिए बिंदु बी से मान लो हमने कितने का चाप लगा दिया? 4 का मान लो लगा दिया हमने। और बिंदु सी से 6 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया। तो इन दोनों ने जहां पर काटा वो कौन सा बिंदु हो गया? ए हो गया, क्योंकि बीसी है तो बचा क्या? ए बचा। अगर वो दे देता तब काम और आसान होता कि ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, सी ए बराबर इतना, तब निश्चित हो जाता है किस बिंदु से कितने का चाप लगाए। इसमें उसने ऐसा तो दिया नहीं है कि ए बी बराबर कितना हो, बी सी बराबर कितना, यानी त्रिभुज की भुजाएं इतनी इतनी होनी चाहिए, ये उसने बता दिया है। अगर ऐसा दे देता कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 6 सेंटीमीटर, तब निश्चित ही होता कि आप बी सी आपने 5 का खींचा है तो बिंदु अब ए बी बनाना है तो बिंदु ए से 4 सेंटीमीटर का चाप और बिंदु सी से 6 का चाप लगाए। अभी आप कोई जरूरी नहीं था, आप बिंदु बी से भी 6 सेंटीमीटर का और बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर का चाप लगा सकते हैं। जब ऐसा दे दे तब तो निश्चित हो जाएगा कि बी से कितने का लगाना पड़ता? फिर 4 का, सी से 6 का। जहां पर इन दोनों ने काटा वही बिंदु हो गया ए। अब इस ए से सीधे पटरी रख के आपको बी और सी को मिलाना होता है, तो आपने मिला दिया। तो ये तो एक ऐसा त्रिभुज बना जिसकी भुजाएं कितनी है? जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए तो ये भुजा कितने की हो गई? 4 सेंटीमीटर की। ये 5 की थी, ये 6 सेंटीमीटर की हो गई। एक त्रिभुज बन गया जिसकी भुजाएं कितनी है? 4, 5 और 6 सेंटीमीटर। फिर क्या करते हैं हम? बिंदु बी से, यहां पर जो बिंदु हो ए हो तो ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं। न्यून कोण आप जानते हो ना, ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो। कोई भी कोण बना सकते हैं, वो न्यून होना चाहिए। जैसे कि हमने एक चाप लगाया और एक बार काटा तो 60 का बना। ये भी कोण कैसा कोण है? न्यून कोण है, लेकिन रचना थोड़ा इधर को चली जाएगी। इसलिए देखिए ये
60 का था, इसको ऐसे आगे तक बढ़ाया और यहां से काट दिया, तो 60 का आधा हो गया। क्या अंश का कोण बन गया है? 30 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे हम। इसको लिख देंगे ये कैपिटल एक्स। अब देखिए 2/3, इसमें देखो अंश बड़ा है कि हर, मतलब जो बड़ा हो, 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3, उतने बराबर बराबर दूरी पर चाप लगाने हैं। जैसे लिखा होता 7/5, तो फिर कितने चाप लगाते? इसमें 7 बड़ा है, 7 चाप लगाते। फिलहाल हमें जो रचना करनी है ये रचना है, तो इसमें क्या है? 3 बड़ा है, तो बराबर बराबर दूरी पर कितने चाप लगाएंगे? 3। इसकी कोई माप नहीं, आप अपने हिसाब से, लेकिन एक बार जितना लेंगे उतने लगाना पड़ेगा। जैसे कितना चाप हमने ले लिया, तो 1, 2 और 3, इन्हीं के अनुसार लिख लीजिए। यहां पर ए है तो A1, A2, A3 लिख देते, बी है तो क्या लिख दे? B1, B2, B3। अब ऐसा जरूरी नहीं कि यही लिखें, इसको P1, P2, P3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस इधर वाले लास्ट बिंदु से किसको मिलाते हैं? जो बटे में हो। बटे में क्या है? 3 है, बटे में 3 है, तो C से किसको मिला देंगे? B3 को मिला देंगे। इसको देखकर हम जान जाते हैं जो दूसरा त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज के अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा। देखिए 3 का भाग 2 में 2, तो 1 से ज्यादा आएगा कि कम? कम अगर आए तो त्रिभुज अंदर बनेगा, और इस भिन्न को हल सरल करने पर जो बटे में दिया होता है 1 से ज्यादा आए तो बाहर बनेगा। तो कम आ रहा है कि ज्यादा? कम, तो यानी अंदर बनेगा। अब क्या करेंगे हम? ऊपर क्या है? 2, तो B2 से CB3 के समांतर रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखाएं 2 प्रकार से खींची जाती हैं। एक तो आप पटरी खिसका के खींच सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत गलत इधर उधर हो सकता है। क्यों? कि कितना भी आप कायदे से ले जाएं, क्या होगा? हाथ इधर उधर अगर थोड़ा हो गया तो गलत हो सकता है, बाकी गलत वो भी नहीं है। कैसे ऐसे करना है? तो एक बार खिसकाते हुए आते हैं, यहां पर मिले, रुक जाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, दोबारा फिर खिसका अगला अगर वहीं पर आ जाए तो सही है, आगे पीछे हो जाए तो गड़बड़ है। सबसे अच्छी विधि है चाप के द्वारा समांतर रेखा खींचना। क्या करें हम? B3 में रखें प्रकाल की नोक और एक चाप लगा दें। इस चाप की माप कुछ नहीं है, आप स्वतंत्र हैं क्या लेते हैं, और यही उठाकर कहां पर लगा दें? आप B2 पर लगा दें। इतना करने के बाद अब प्रकाल की नोक यहां पर रखिए और इतना फैलाइए कि पेंसिल की नोक यहां पर आ जाए ऐसे, और यही यहां से काट दीजिए। अब देखिए इससे इसको मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए, पटरी रख के सीधे इससे इसको मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए। तो यहां पर क्या मिल गया हमें? C' मिल गया। अब देखिए किसके समांतर रेखा खींचना है? CA के समांतर रेखा खींचना है। तो C पर रखकर एक चाप लगा दीजिए ऐसे, एक चाप लगा दिया आपने C में रख के इस प्रकार से, और यही C' से लगा दीजिए ऐसे, इसके नीचे ना है। यहां पर यहां से यहां तक की दूरी ले लीजिए इसमें, और यही रख के इसमें काट दीजिए। फिर इससे मिलाती हुई रेखा जाने दो सीधे, क्या मिल गया आपका? A'। अब इस त्रिभुज कौन सा है? A', तो इस पर फिर पटरी रख के इसको ज्यादा डार्क कर देते हैं, क्योंकि वो अलग से दिखाई पड़ेगी। अब इस त्रिभुज क्या है? 6 या 4 नंबर की रचना आती है, अधिकतर तो 6 नंबर की आती है, 4 नंबर की। तो रचना के चरण कहे तो आपको लिखना है, ना कहे तो लिखना है, लेकिन 2 नंबर में जब आए तब केवल रचना ही बनानी होती है। वो खुद कह देता है रचना के चरण ना लिखिए। तो आधे नंबर रचना बनाने के हैं, आधे रचना के चरण के हैं। देखिए रचना के चरण याद कभी नहीं किए जाते, हेडिंग डालेंगे आप रचना के चरण। इसके बाद सुनिए क्या करना है। सब नंबर 1, सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर की BC रेखा खींची, यही तो खींची थी। फिर दूसरे नंबर में 1 नंबर हो गया पूरा। दूसरा नंबर बिंदु B से 4 सेंटीमीटर और बिंदु C से 6 सेंटीमीटर के चाप लगाए, जो कि एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं। 2 नंबर पूरा हो गया। तीसरा नंबर
बिंदु ए से बी को और बिंदु ए से सी को मिलाया। इस प्रकार से एक त्रिभुज एबीसी की रचना हुई, जिसकी भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर और एसी बराबर 6 सेंटीमीटर। 3 हो गए, 3 नंबर। चौथा नंबर, त्रिभुज एबीसी के बिंदु बी से न्यून कोण और कोष्ठ में 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा बीएक्स खींची। न्यून कोण और कोष्ठ में 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा बीएक्स खींची। अगला नंबर, इस रेखा बीएक्स पर बराबर बराबर दूरी पर 3 चाप क्रमशः B1, B2 और B3 लगाए। फिर इसके बाद अगला नंबर फिर लिखेंगे, B3 से C को मिलाया, B3 से C को मिलाया तथा B3C के समांतर रेखा B2C डैश और CA के समांतर रेखा C डैश A डैश खींची। अगला नंबर, इस प्रकार से अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश की रचना हुई, A डैश B C डैश की रचना हुई, जिसकी भुजाएं मूल त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो ये तो एक त्रिभुज हमने ऐसा बनाया त्रिभुज के समरूप, जो कि अंदर बना है। अब हम इसका ऐसा बनाएंगे जो कि बाहर, 2 ही प्रकार से बन सकते हैं। यानी ये त्रिभुज के अंदर बना, एक बाहर। बाहर कब बनेगा? जब जैसे कि लिखा होता है यहां पर, मान लो लिखा हो 9/8। बाहर कब बनता है ये समझ लीजिए, जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो। अंदर कब बनता है? जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। सीधी बात है कि भिन्न को सरल करो, मान 1 से कम आए तो त्रिभुज जो बनेगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा, और भिन्न जो है उसको सरल करो, अगर मान 1 से बड़ा है तो कहां पर बनेगा? बाहर बनेगा। और जितने नंबर चित्र बनाने के हैं उतने नंबर रचना के चरण को होते हैं। मतलब 6 नंबर की रचना है तो 3 नंबर चित्र बनाने के, 3 नंबर रचना के चरण के। 4 नंबर की है तो 2 नंबर इसमें मिलेंगे और 2 नंबर इसमें। रचना करिए पहले। देखिए, एक रचना की त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। इसमें उसने नाम दे दिया। इसके पहले वाले में जब नाम नहीं दिया था तो PQR भी लिख सकते थे। कह रहा था एक त्रिभुज एबीसी की रचना की है, इसमें AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर। एक अन्य त्रिभुज A B डैश C डैश की रचना कीजिए। एक अन्य त्रिभुज A B डैश C डैश की रचना करनी है, जो कि त्रिभुज ABC के समरूप हो, जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज एबीसी की संगत भुजा की 3/2 गुनी हो। यहां से देख के पता चल गया है कि त्रिभुज जो बनेगा अंदर बनेगा कि बाहर? बाहर बनेगा। चलिए, अब सबसे पहले क्या करें हम? रेखा खींच दें AB कितने की? 6.5 सेंटीमीटर की AB रेखा खींच देंगे। 6.5 सेंटीमीटर की AB रेखा खींचने के बाद फिर आपको पता है कि इसमें क्या दिया है? कोण B दिया है 60 अंश का, तो 60 अंश का कोण B बनाएंगे। उसके बाद सबसे पहले AB एक रेखा खींची, क्योंकि कितने की है? 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद बिंदु B से 60 अंश का कोण बनाएंगे। जब आपको पेपर देने जाना है तो वहां पर चांदा भी साथ में होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 115 अंश का कोण अगर बनाने को आ गया मान लो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? फिर चांदा की सहायता से ही बनाना पड़ेगा। तो देखिए, बिंदु B 60 अंश का हो, इसके लिए एक चाप ऐसे आपको लगाना है। इसकी कुछ माप नहीं होती, फिर इसके बाद कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, एक बार काटो ऐसे। तो कै अंश का कोण बनेगा? ये 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दी हमने। इस रेखा का नाम हम कुछ दे देंगे, जैसे कि हमने मान लो लिख दिया इसको BY रेखा। अब BC, A मिल गया, B मिल गया, C चाहिए, तो BC देखिए कितने का होगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो बिंदु B से
ये 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची है। अब बिंदु बी से 3.5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, तो बिंदु बी में रखो और 3.5 का चाप लगा दो, तो बिंदु सी प्राप्त हो गया। कितने का चाप लगाया है? 3.5 सेंटीमीटर का। अब इसके बाद क्या करोगे? सी से ए को मिला दोगे, तो देखिए इस प्रकार से एक त्रिभुज आपका क्या बन चुका है? ए बी सी, जिसकी भुजा ए बी कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर है आपकी ए बी, और कोण बी कितने का है? 60 अंश का है, और क्या है? बी सी 3.5 सेंटीमीटर की रेखा। अब क्या करेंगे? हम बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। न्यून कोण का मतलब हमने बता दिया है कि आप 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोई भी कोण बना सकते हैं। तो ये 60 का हो गया, इसको बड़ा कर दीजिए यहाँ से और ऐसे काट दीजिए, तो अंश का कोण बनाती हुई रेखा बन जाएगी। अब 30 अंश का। 60 का भी बना दें आप, गलत नहीं है, लेकिन चित्र थोड़ा नीचे को आ जाएगा। तो ये देखिए आपका अंश का कोण बनाती हुई रेखा बन गई। अंश का कोण है? 30 अंश का। इसका नाम लिख दीजिए अपना कुछ, जैसे कि यक्स लिख देते हैं, ए एक्स हो गई। अब देखिए 3/2, तो 3 बड़ा की 2, 3, तो बराबर बराबर दूरी में कितने चाप लगाए जाएंगे? 3 चाप लगाए जाएंगे। एक, इन चापों की माप नहीं होती, कुछ 2 3। अब इसके बाद क्या करना है? बटे में कितना है? इसे लिख दो A1 A2 A3, बटे में क्या है? 2 है, तो B से किसको मिला देंगे? इधर जो बिंदु होता है उससे बटे में जो होता है उसको मिला देते हैं। बटे में 2 है तो A2 मिला देंगे, बटे में 3 होता तो A3 को मिला देते। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, इससे इसको मिला देंगे। अब हमें पता है कि त्रिभुज बनेगा कहां? बाहर बनेगा, तो इस रेखा को भी हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा देते हैं इसको भी। अब देखिए इस BA2 के समांतर रेखा खींचना है हमें, तो चाप के द्वारा खींच लेंगे। A2 में रखिए और एक चाप लगा दीजिए ऐसे, और वही चाप उठाकर आपको A3 में लगा देना है ऐसे। अब यहां से यहां तक की दूरी ले लीजिए इसमें, तो यहां से यहां तक लगा दीजिए इसमें। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इससे मिलाती हुई रेखा सीधे खींच देनी है आपको। तो यहां पर क्या मिल जाएगा? बताओ। बी है तो क्या मिल जाएगा? बी डैश। अब इसके बाद देखिए अब ऐसा हमने बना दिया है तो ठीक है, नहीं आपको बी इधर लिखना चाहिए, ए इधर तो और ज्यादा सही रहता। गलत अब बी नहीं है, ये वाला इधर बनता ना, ये वाला बना। अब देखिए किसके समांतर रेखा? अब BC के समांतर रेखा खींचेंगे, तो एक चाप इस पर लगा दीजिए, एक चाप वही इस पर लगा दो ऐसे। यहां से यहां तक की दूरी ले लीजिए और यहां से यहां तक की दूरी ले लीजिए। ज्यादा ऊपर चाप वाला चाप आलू क्या करूं? बहुत ऊपर जाएगा, मिलेगा नहीं का। देखिए AC रेखा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको। उसी सीध में आगे जाने दीजिए, और इसके बराबर चाप यहां पर लगाया था,
तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा तुम्हें? इस जैसी सीधी रेखा थी उसी तरीके सीधे जाने देना है इसको। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा तुम्हें? सी डैश। तो अब इस त्रिभुज क्या हुआ? ए बी डैश सी डैश। तो इसको डार्क कर देना है। अगर इस आप बी ए इसे लिख देते तो थोड़ा और आसानी से बनता। ये जो रेखा इधर बनी थी फिर किधर बन जाती? इधर बन जाती। देखिए जब त्रिभुज बाहर बनेगा तो आपको एक भुजा बी डैश प्राप्त हुआ है ना, तो बी वाली बनानी पड़ेगी, और सी डैश प्राप्त हुआ है तो सी वाली भी आगे बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए हेडिंग डालेंगे रचना के चरण। तो लिखेंगे सर्वप्रथम 6.5 सेंटीमीटर की ए बी रेखा खींची। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर बिंदु बी से 60 अंश का कोण बनाती हुई बी वाई रेखा खींची। अगला नंबर इस बी वाई रेखा पर 3.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया जिससे हमें बिंदु सी प्राप्त हुआ। अगला नंबर बिंदु सी से ए को मिला दिया। इस प्रकार से एक त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई जिसकी भुजा ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 60 अंश और भुजा बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अगला नंबर त्रिभुज ए बी सी के बिंदु ए से न्यून कोण कोष्ठ में 30 अंश का कोण बनाती हुई रेखा ए एक्स खींची। इस रेखा एक्स पर बराबर बराबर दूरी पर 3 चाप क्रमशः A1, A2 और A3 लगाए। अगला नंबर B से A2 को मिलाती हुई रेखा B A2 खींची तथा B A2 के समांतर रेखा A3 B डैश खींची और BC के समांतर रेखा B डैश C डैश खींची। इस प्रकार से अभीष्ट त्रिभुज, इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ा देना क्योंकि यहां पर तो इसने काटा है आगे। इस प्रकार से अभीष्ट त्रिभुज ए बी डैश सी डैश की रचना हुई जिसकी भुजाएं मूल त्रिभुज की भुजाओं की 3/2 गुनी है। ये आपके रचना के चरण हो गए। तो 90% तो यही रचना आती है, यानी या तो त्रिभुज के अंदर या त्रिभुज के बाहर, यानी समरूप त्रिभुज बनाना। एक कल की क्लास में आपको जो बची हुई रचना के प्रकार है वो बता दिए जाएंगे, इन्हीं प्रकार से आ जाएगा। यदि आप ये बनाना सीख गए हैं तो आप ये समझ लीजिए 6 नंबर या 4 नंबर आपके निश्चित है, और नहीं बना पाते हो तो निश्चित चले भी जाएंगे।